ईवीएम हैक हो सकती है, इसको तो कोई मना कर नहीं सकता। और जो चीज़ें हैक हो सकती हैं उस पे लोगों का शक करना और एक्शन उठाना लाजमी है। देश के लोगों को ये अधिकार है कि जिसको मतदान किया है मत उस आदमी तक पहुँचे, उस कैंडिडेट तक पहुँचे, ये लोगों का खुद का अधिकार है। इलेक्शन में गड़बड़ है, मैं तो कह रहा हूँ कुछ भी गड़बड़ है तो तुरंत इलेक्शन का आदेश देना भी चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि आफ्टर ऑल ये देश की असमत का सवाल है। रद्द कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, क्या सीएम और क्या पीएम। अगर ये लोग शपथ ले लेते हैं और इनकी शपथ में जो लोग शामिल हैं, जो इलेक्टेड लोग शामिल हैं, जिनके आधार, जिनकी संख्या के आधार पर ये लोग सीएम और पीएम बनते हैं, अगर वही अपने आप में 2 नंबर के तरीके से है, उन लोगों के पास चुनाव जीता हुआ है और वो साबित हो जाता है कोर्ट में, और कोर्ट इसमें डीपली अगर जांच करे तो जांच जहाँ तक भी जाए सब लोगों को इसमें जिम्मेदार ठहराना चाहिए और कोर्ट में कटघरे के सामने इनको खड़ा करना चाहिए और देश के सामने, ताकि कोई भी जुर्रत ना करे, करना तो दूर सोच भी ना पाए कि मैं मतदान केंद्रों पे या इलेक्शन कमीशन को गड़बड़ कर पाए। फिर लोग हज़ारों लोगों ने शिकायतें की हैं, कंप्लेंट की हैं, वो कंप्लेंट पे इलेक्शन कमीशन ने अभी लगता है काफ़ी कार्रवाई नहीं की और इसी वजह से, उसी रोज़ की वजह से कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट के सामने आए और इलेक्शन कमीशन को फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए, और वो ऑटोनोमस बॉडी है, उसको ऑटोनोमस बॉडी होने का मतलब यही है कि वो बिना किसी दबाव के काम करे और लोगों को लगे ये हमारा इलेक्शन कमीशन है, ये देश का इलेक्शन कमीशन है, उसको ये ना लगे इलेक्शन कमीशन किसी दबाव में है या किसी पॉलिटिकल पार्टी के या किसी सत्ता के अधीन है। इलेक्शन कमीशन को ऑफ इंडिया रहने की जरूरत है, इलेक्शन कमीशन ऑफ बीजेपी होने की जरूरत नहीं। क्या लग रहा है, मतलब ईवीएम घोटाले को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि ईवीएम हैकिंग के मामले में जो है लगातार लोग बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं, आपका क्या मानना है? देखो, तो पहले बार बार हम कह ही चुके हैं और पूरे देश के लोग इस बात पे तो सहमत हैं, ईवीएम हैक हो सकती है, इसको तो कोई मना कर नहीं सकता। और जो चीज़ें हैक हो सकती हैं उस पे लोगों का शक करना और क्वेश्चन उठाना लाजमी है। देश के लोगों को ये अधिकार है कि जिसको मतदान किया है मत उस आदमी तक पहुँचे, उस कैंडिडेट तक पहुँचे, ये लोगों का खुद का अधिकार है। उस अधिकार में अगर कोई भी ऐसा रास्ता है जिस पर शक हो सकता है उसको बंद करने की ज़रूरत है। इसमें दिक्कत क्या है? ईवीएम हो ना हो इसका पक्ष विपक्ष का कोई मामला नहीं, ईवीएम हैक हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। और ईवीएम को फिर हैक करेगा कौन? थर्ड पार्टी भी कर सकते हैं, हैकर तो बैंक के अकाउंट को हैक कर लेते हैं। बड़ी बड़ी चीज़ें हैक हुई देश और दुनिया में, सरकारी की बड़ी बड़ी वेबसाइटें हैक कर लेते हैं हैकर। लेकिन सर, सत्ता पक्ष के लोग लगातार ये दावा दे रहे हैं कि कोई सबूत ना होने के कारण भी ये लोग बिना फालतू का मुंह चलाना चाह रहे हैं। सत्ता पक्ष इस मामले में तो गलत है, क्योंकि काफ़ी लोग, हज़ारों लोगों ने शिकायतें की हैं, कंप्लेंट की हैं। वो कंप्लेंट पे इलेक्शन कमीशन ने अभी लगता है काफ़ी कार्रवाई नहीं की और इसी वजह से, उसी रोज़ की वजह से कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट के सामने आए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी बनती है इसमें कि लोगों के देश के लोगों का शक और वाजिब शंका उसको दूर किया जाए और दूध का दूध पानी का पानी किया जाए, जांच की जाए इसकी, और जांच करवानी चाहिए। ज़्यादा शिकायतें दर्ज हुई हैं ईसी पोर्टल पर और मामला जो है संज्ञान में लेने की बात कही जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट मामला संज्ञान में लेगा। तो क्या लगता है सर, क्या निर्णय आएगा, क्या इस पर फैसला लिया जाएगा? देखो, ये तो अंदाज़ा नहीं रहता क्या लिया जाएगा, मगर कोई भी फैसला लेना ये ड्यूटी बनती है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की भी, कि लोग जो चाहते हैं इस देश के, और वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में, और ख़ासतौर पर प्रियम्बल के आधार पे, प्रियम्बल क्या कह रहा है? पॉलिटिकल जस्टिस टू ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री। अब ये वोटर हैं, इनको पॉलिटिकल जस्टिस कैसे मिलेगा? पॉलिटिकल जस्टिस खाली पॉलिटिक्स करने वाले लोगों के लिए नहीं है, पॉलिटिकल जस्टिस है इस देश के आम नागरिक के लिए, वोटर के लिए, कि वो इलेक्शन लड़ पाए और वो इलेक्शन में भागीदारी कर पाए और वो अपने कैंडिडेट के बारे में सब कुछ जान पाए, और प्रोसेस जो है, जो इलेक्शन में नुमाइंदे चुनने की प्रोसेस है, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, जहां लोग वोट डालें उनको मालूम हो, उनके साथ कोई धांधली ना हो, उनका जो अधिकार है मताधिकार, उसमें कोई भी ऐसी ओपेक ऐसा प्रोसीजर ना हो जो कि उन पे शंका पैदा कर पाएँ। और जब 10,000 से भी ज़्यादा लोगों ने कंप्लेंट की है, जैसा कि पता चला है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने, अब उन कंप्लेंट पे विधिवत करना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन को फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए, और वो ऑटोनोमस बॉडी है, उसको ऑटोनोमस बॉडी होने का मतलब यही है कि वो बिना किसी दबाव के काम करे और लोगों को लगे ये हमारा इलेक्शन कमीशन है, ये देश का इलेक्शन कमीशन है, उसको ये ना लगे इलेक्शन कमीशन किसी दबाव में है या किसी पॉलिटिकल पार्टी के या किसी सत्ता के अधीन है। इलेक्शन कमीशन को ऑफ इंडिया रहने की ज़रूरत है, इलेक्शन कमीशन ऑफ बीजेपी होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो मतलब क्या लगता है, मतलब इलेक्शन कमीशन जो है जिस तरीके से बात चल रही है कि दबाव में है और बीजेपी के पक्ष में जाकर काम कर रहा है,
जनता के लिए निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करता, काम नहीं करता, ऐसा क्यों? ऐसा तो ये तो लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन से जो उम्मीद देश के लोगों को है, जो टीएन सेशन के वक्त में काफ़ी अच्छा वो रहा था और लोगों को अच्छा लगता था, वो फीलिंग तो गड़बड़ है। फीलिंग तो अच्छी फीलिंग नहीं है लोगों की इलेक्शन कमीशन के प्रति। इलेक्शन कमीशन की खुद जवाबदेही है, सारी संवैधानिक संस्थाओं की जवाबदेही है कि लोगों के मन में उनके प्रति थोड़ी पॉजिटिव वाइब्रेशन आएँ, और पॉजिटिव वाइब्रेशन तभी आती हैं जब वो संस्थाएं पॉजिटिवली काम करती हैं, लोगों के अनुरूप काम करती हैं, ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करती हैं। अगर वो नहीं आ रही तो इलेक्शन कमीशन कटघरे में, इसमें कोई दो राय नहीं। और वकील साथियों के साथ साथ मेरी भी राय है, इस देश के इलेक्शन कमीशन को जो व्यवहार करना चाहिए वो व्यवहार अभी नहीं है, अप टू द मार्क नहीं है, काफ़ी सुधार की गुंजाइश है। और ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन दबाव में रहता है। ये इसलिए क्यों लगता है ये कि इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट के लिए फ्री आदमी, आज़ाद आदमी, ईमानदार आदमी के अपॉइंटमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने खुद फैसला दिया था। तो क्या लगता है कि इस अपॉइंटमेंट में 3 लोगों में अपोजिशन का लीडर, देश का प्राइम मिनिस्टर और एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी हो, या उसके द्वारा नामित कोई भी जज उस कमेटी का मेंबर होना चाहिए, ताकि देश में से अच्छे लोगों को छांट के पूरा जो भी रिकमेंड करे सरकार 10, 20, 30 नाम, उनमें से अच्छा आदमी छांट के देश के इलेक्शन कमिश्नर के पद पे लगाए जाएं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है। यहाँ ईमानदार आदमियों के बगैर काम नहीं चलेगा, और ईमानदार आदमी अगर इलेक्शन कमीशन में नहीं बैठते, ये देश की जनता के साथ धोखा है, ये मतदान करने वाले मतदाताओं के साथ धोखा है, अल्टीमेटली देश के साथ धोखा है। तो क्या लगता है, मतलब सर, जनता का जो विश्वास है, लोगों का जो विश्वास है सीजीआई साहब पर कि वो कुछ बड़ा एक्शन लेंगे, हाँ। इसी पर देश का विश्वास तो है और देश का विश्वास होना भी चाहिए, मगर बड़ी बात यह है कि वो सीजीआई भी और देश की सुप्रीम कोर्ट देश पे खरी भी उतरे, देश के विश्वास पे खरी उतरे। ये ज़्यादा जिम्मेवारी इन संस्थाओं की है, और सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जजों की जिम्मेवारी है कि वो देश की भावनाओं के अनुरूप और पूरा डेमोक्रेटिक तरीके से, प्रियम्बल के अनुसार और संविधान के अनुसार हर उस बात के लिए आगे आए और इस तरह के जजमेंट दे, और इस तरह की जजमेंट को लागू भी कराए देश में। दोबारा चुनाव की मांगे भी उठ रही हैं और कह रहे हैं कि वीवीपैट की गिनती हो या फिर दोबारा चुनाव हो। अगर इलेक्शन में गड़बड़ है, मैं तो कह रहा हूँ कुछ भी गड़बड़ है, तो तुरंत इलेक्शन का आदेश देना भी चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि आफ्टर ऑल ये देश की असमत का सवाल है, डेमोक्रेसी का सवाल है, लोगों के विश्वास का सवाल है। सीएम शपथ ले लेते हैं, उसके बाद अगर इस तरीके की बातें सामने आती है तो क्या सीएम शपथ जो लेंगे उसको रद्द कर दिया जाएगा? रद्द कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, क्या सीएम और क्या पीएम। अगर ये लोग शपथ ले लेते हैं और इनकी शपथ में जो लोग शामिल हैं, जो इलेक्टेड लोग शामिल हैं, जिनकी संख्या के आधार पर ये लोग सीएम और पीएम बनते हैं, अगर वही अपने आप में 2 नंबर के तरीके से है, उन लोगों के पास चुनाव जीता हुआ है और वो साबित हो जाता है कोर्ट में, और कोर्ट इसमें डीपली अगर जांच करे तो जांच जहां तक भी जाए सब लोगों को इसमें जिम्मेदार ठहराना चाहिए, और कोर्ट में कटघरे के सामने इनको खड़ा करना चाहिए और देश के सामने, ताकि कोई भी जुर्रत ना करे, करना तो दूर सोच भी ना पाए कि मैं मतदान केंद्रों पे या इलेक्शन कमीशन कोई गड़बड़ कर पाए किसी के कहने पर। इस तरीके से कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के जो नेतृत्व में चुनाव होते हैं उसमें घोटाले हो जाते हैं, तो क्या सीजीआई कोई ऐसा एक्शन ले सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है इंडिपेंडेंट चुनाव कराए, बायस ना हो, घोटाले ना हो? देखो, सुप्रीम कोर्ट के पास तो असीम पावर है। किस लिए पावर है? पावर सही काम करने के लिए, संविधान को पूरी तरह लागू करने के लिए पूरी पावर है भारत के सुप्रीम कोर्ट के पास, और उस पावर का सदुपयोग करना चाहिए। पावर वो लोगों को सज़ा देने के लिए नहीं है, पावर वो लोगों को एम्पावर करने के लिए है। देश के नागरिक एम्पावर हों, देश की मानवीय व्यवस्था एम्पावर हो, देश में अच्छे ईमानदार अफसर एम्पावर हों, और जो करप्ट लोग हैं और जो दुरुपयोग करते हैं सत्ता का या शासन का या किसी भी उसका, वो उनको उत्साह ना मिले, वो डिमोरलाइज हों सुप्रीम कोर्ट की एक्टिविटीज़। घोटाला रोकने के लिए बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, ये अच्छा तरीका है बैलेट पेपर से, क्योंकि अब वीवीपैट या वो पर्चियाँ निकलने का धंधा है, वो सारा का सारा इतना है कि अल्टीमेटली लोगों का, क्योंकि यूएस जैसे देश में, यूरोप में, जहाँ टेक्नोक्रेट लोग हैं, जहाँ लोग सब कुछ ऑनलाइन पे ज़्यादा काम करते हैं, इंडिया से भी ज़्यादा, वहाँ भी अपने लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए, और कोई भी जालसाज आदमी जनप्रतिनिधि ना बन जाए 2 नंबर में, या कोई भी जालसाज पॉलिटिकल पार्टी या जो सत्ता में बैठे हुए लोग कोई जालसाजी करने की हिम्मत ही ना कर पाए, उनके विचार ही ना पाए, वो रास्ते ही सारे बंद कर दिए जाएं जिसमें सही और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो पाए देश का।